संसद के बजट सत्र में पहले दिन से ही विपक्ष सरकार पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। सरकार की तरफ से भले ही दावा किया गया था कि वो हर विषय पर चर्चा को तैयार है, लेकिन जब भी विपक्ष की तरफ से चर्चा की मांग की गई, सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। महाकुंभ का मामला हो या फिर नागपुर हिंसा का या वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी का, सरकार चर्चा से बचती दिखाई दी। सत्र के 7वें दिन भी विपक्ष ने केंद्र के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। देखिए रिपोर्ट। संसद में एक बार फिर परिसीमन का मामला उठा। डीएमके सांसद कनिमोझी ने कहा, हम तमिलनाडु में निष्पक्ष परिसीमन चाहते हैं। केंद्र सरकार हमें संसद में ये मुद्दा उठाने नहीं दे रही। हमने 22 मार्च को सभी दलों की बैठक बुलाई है। डीएमके सांसद टी शिवा संसद में एक टी शर्ट पहनकर पहुंचे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु निष्पक्ष परिसीमन पर जोर दे रहा है। इससे करीब 7 राज्य प्रभावित होंगे, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इसलिए हम निष्पक्ष परिसीमन की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रख रहे हैं। परिसीमन को लेकर सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त टकराव भी दिखाई दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोई भी व्यक्ति नारे लगी टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकता। सदन इस तरह से नहीं चलेगा, लेकिन दोनों पक्षों के बीच लोकसभा और राज्यसभा में दिन भर टकराव की स्थिति बनी रही, जिसके चलते संसद में कोई कामकाज नहीं हो पाया। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि वो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDA और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC द्वारा नियमों में बदलाव किए जाने से संबंधित LIC एजेंट की चिंताओं को संसद में उठाएंगे, लेकिन उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। इस बीच भाषा विवाद पर भी सरकार की सफाई सामने आई है। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने राज्यसभा में कहा कि 3 भाषा फॉर्मूले में अधिक लचीलापन होगा और छात्रों द्वारा सीखी जाने वाली भाषाएं राज्य क्षेत्र और निश्चित रूप से छात्र की खुद की पसंद होंगी। दरअसल संसद में दक्षिण भारत के सांसदों ने हिंदी थोपने को लेकर भी विरोध जताया है।